हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेनेशन के साथ प्लास्टरिंग कैलकुलेशन का वीडियो डाला था। तो आज मैंने कंप्लीट प्लास्टरिंग कैलकुलेशन कैसे रेविट में करते हैं कंप्लीट दिखाऊंगा। तो आप मैं यही आपको चाहता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो एंड सपोर्ट पे कर दो। ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट एस्टिमेशन का पार्ट रेविट में बनाने के कैसे करते हैं बोल के वो वीडियो मैं लाना चाहता हूँ। लेकिन आपका सपोर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना स्किप किए आप वीडियो देख सकते हैं तो कंप्लीट प्रोसीजर आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं पहले रेविट में जाने के पहले मैं बेसिक्स इंफॉर्मेशन क्लियर कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं प्रेजेंटेशन में एक कंप्लीट बेसिक्स की इंफॉर्मेशन निकाल चुका हूँ। उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आप लोग देख सकते हो जो भी मैं डाटा लिया हूँ इसका हिसाब से डाटा दिया हूँ। बेसिक के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी मैं किया हूँ, इसलिए जो भी बेसिक से जो डाटा लिया है वो सॉफ्टवेयर से मैच होना चाहिए। इसलिए कौन सा भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो जो भी ये डाटा मैच होता है कम्प्लीटली। तो यूनिट में लिया हूँ मीटर से या सेंटीमीटर। मैं यूनिट मीटर से लेता हूँ। कंप्लीट जो हमारा प्रोसीजर है मीटर से होगा। जो प्लास्टरिंग टाइप हमारा 12 mm का प्लास्टर रहेगा। उसके बाद में लेंथ एंड विड्थ आप लोग देख सकते हो 10 मीटर का जो लेंथ एंड विड्थ रहेगा। और ग्रेड ऑफ फुटिंग और जो जो भी प्लास्टरिंग का रेशियो होगा वो 1:3। सीमेंट एंड मोटर का रेशियो है हमारा 1:3। तो उसके बाद में आप लोग देख सकते हो प्लास्टरिंग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेंथ एंड ब्रेड्थ या लेंथ एंड विड्थ भी आप लोग बोल सकते हो इसको। लेंथ एंड हाइट भी आप इसको बोल सकते हो। जो भी हमारा हाइट रहेगा 10 मीटर। 10 मीटर इंटू ये हमारा 10 मीटर का हाइट रहेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट 10 मीटर का हाइट रहेगा एंड ये भी हमारा 10 मीटर का लेंथ रहेगा। तो प्लास्टरिंग कैसे करते हैं, प्लास्टर एरिया कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो प्लास्टर एरिया कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को 10 × 10 मीटर का इंटू करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद में जो भी आंसर आता है 100 मीटर स्क्वायर। ओके, तो 100 मीटर स्क्वायर का जो भी एरिया आता है आप लोग इधर देख सकते हो। इसका भी हम लोग एरिया कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद में आता है हमारा प्लास्टर एरिया इन स्क्वायर फीट। ओके, तो मैं डायरेक्टली इसको मेंशन कर चुका हूँ, इसका कुछ कैलकुलेशन नहीं। जो 100 हम लोगों को आना चाहिए। जैसे एरिया कैलकुलेशन हम लोगों को चाहिए इसलिए और प्लास्टर एरिया हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो फिलहाल मैं रेविट में जाता हूँ। रेविट में जाने के बाद पहले मैं यूनिट सेट कर देता हूँ। तो हमने यूनिट लिया था वो मीटर। ये ध्यान से देखना, मैं मीटर सेट कर चुका हूँ। तो फिलहाल डेसिमल 1 डेसिमल तक ठीक है। ओके, तो कंप्लीट यूनिट सेट कर चुका हूँ। अभी हम लोग वॉल ड्रॉ करेंगे। तो वॉल का थिकनेस का हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग सिर्फ लेंथ एंड हाइट इसको दे सकते हैं। इधर अनकनेक्टेड है 8 मीटर है, मैं इसको 10 मीटर दे देता हूँ। और हम लोग ये हमारा 10 मीटर का लेंथ से ड्रॉ करेंगे। तो 10। तो आप लोग देख सकते हो मैं एक 10 मीटर का वॉल ड्रॉ कर सकता हूँ। ड्रॉ कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसमें आप चाहिए तो डायमेंशन भी चेक कर सकते हो। डायमेंशन तो वॉल सेंटर टू वॉल पेज सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, 10 मीटर का वॉल है और इस एलिवेशन में भी जाके चेक कर सकते हो इसका हाइट। तो ये 10 मीटर है। तो लेवल को हम लोग सेट करेंगे 10 मीटर। आप लोग इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कंप्लीट 10 मीटर का हाइट है। तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रेजेंटेशन। तो ये हमारा क्या है, एरिया कैलकुलेशन। एरिया कैलकुलेशन हमारा आ चुका है 100 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर के एरिया आ चुका है तो 100। और हम लोगों को 100 एरिया कैलकुलेशन करना चाहिए स्क्वायर मीटर से। तो रेविट रेविट में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल व्यू। व्यू में जाने के बाद शेड्यूल, शेड्यूल एंड क्वांटिटीज। आप चाहिए तो इसमें भी आप जा सकते हो शेड्यूल। मटेरियल कैलकुलेशन में भी आप चाहिए तो जा सकते हो। मैं फिलहाल शेड्यूल एंड क्वांटिटीज भी कैलकुलेशन करूंगा इसको। शेड्यूल एंड क्वांटिटीज आप लोगों को अभी क्या चाहिए, वॉल का कैलकुलेशन चाहिए, राइट। तो आप सिंपली डब्ल्यू प्रेस कर सकते हो। डब्ल्यू प्रेस करने के बाद वॉल सेलेक्ट हो जाता है। ओके, प्रेस कर दो। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या चाहिए ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना। मैं फिलहाल ऑल सेलेक्ट करता हूँ। तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि ऑल सेलेक्ट करने के बाद क्या क्या डाटा आता है बोल के, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो ऐड पैरामीटर। ओके,
इसमें आप लोग देख सकते हो ऑब्जर्वेशन एरिया, असेंबल कोड, ये लेवल 1 लेग अकाउंट, ये सब हम लोगों को नहीं चाहिए। बेस कंस्ट्रक्ट रहने देते हैं, ये सब हम लोगों को नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं। जो भी हम लोगों को नहीं चाहिए उसको डिलीट करेंगे। तो जो भी अनवांटेड इंफॉर्मेशन है मैं उसको डिलीट कंप्लीटली डिलीट कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो। तो अनकनेक्टेड हाइट, तो हियर दे मेंशन अनकनेक्टेड हाइट। ओके, तो वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम भी इधर कैलकुलेशन होके आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे। तो इसको भी डिलीट कर, फील्ड्स में जाने के बाद इसको आप एडिट कर सकते हो। मैं एरिया को लास्ट में रखता हूँ। तो वॉल्यूम को मैं हटा देता हूँ, इसमें वॉल्यूम को हम लोग को ज़रूरत नहीं है। और अनकनेक्टेड हाइट, लेंथ एंड डिस्टेंस। तो आप लोग देख सकते हो कंप्लीट वॉल शेड्यूल हम लोगों को आ चुका है। अभी इसमें क्या करना है, एरिया तो आ चुका है, ठीक है, एरिया हमने कैलकुलेशन कर दिया। तो इधर कितना आया था एरिया, 100 स्क्वायर मीटर आया था। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इधर कैलकुलेशन कर चुके हैं, 100 स्क्वायर मीटर। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो इम्पोर्टेंट है रास्टर कैलकुलेशन में। नेक्स्ट का पार्ट मटेरियल कैलकुलेशन। तो मटेरियल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्टेप्स 1। तो मैं इनको स्टेप्स 1 स्टेप्स 2 तरह करके डिवाइड कर चुका हूँ। इसमें आप लोगों को पहले क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द मोटर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाद में 30% उसको ऐड करना पड़ेगा, बाद में जो भी ड्राई वॉल्यूम वो सब नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में आता है। तो वॉल्यूम ऑफ द मोटर ऐड करने के लिए आप लोगों को प्लास्टर एरिया इंटू प्लास्टर थिकनेस इन मीटर, तो इसको आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्लास्टर एरिया हमारा कितना है, 100, ओके, 100 स्क्वायर मीटर। तो उसके बाद में जो प्लास्टर थिकनेस हमने कितना लिया था, जो प्लास्टर थिकनेस हमने इधर लिया था 12 mm, तो उसके हिसाब से आप लोगों को 0.012, ओके, 12 mm, तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 0.012 आता है। तो ये मीटर में है, ठीक है, कंप्लीट में हमने लिया था 12 mm। तो इसका हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, तो वॉल्यूम ऑफ द मोटर 1.220 आता है। तो वॉल्यूम हम लोगों को आ जाता है। तो इसको रेविट में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो मैनुअल में भी हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन रेविट में बहुत बहुत सारा वॉल्स होता है, उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए। तो रेविट रेविट में जाने के बाद फील्ड्स में जाना पड़ेगा। फील्ड्स में जाने के बाद इधर एक ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं, कंबाइन पैरामीटर, ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर और न्यू पैरामीटर। हम लोग न्यू पैरामीटर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इधर एक ऑप्शन है ऐड कैलकुलेटर पैरामीटर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसमें हम लोग एक नेम देते हैं वॉल्यूम ऑफ मोटर या कुछ भी, वॉल्यूम ऑफ मोटर भी हम लोग ट्राई करते हैं। वॉल्यूम, मोटर वॉल्यूम हम लोग इसमें लिख देते हैं, मोटर वॉल्यूम में हेडिंग क्या है वो भी देख देते हैं, मटेरियल कैलकुलेशन। तो मोटर वॉल्यूम, ओके, मोटर वॉल्यूम हम लोग लिख देते हैं। तो रेविट रेविट में स्पेलिंग मोटर वॉल्यूम, ये डिसिप्लिन हम लोग को कॉमन रहने दो। नंबर हम लोग को क्या चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम सेलेक्ट कर दो। अभी फार्मूला क्या है का, एरिया इंटू एरिया सेलेक्ट करो। अभी देख सकते हो आप डायरेक्टली इसमें एरिया टाइप नहीं कर सकते हो, टाइप कुछ भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हुआ तो वो नहीं लेगा, इसलिए आप लोगों को सेलेक्ट करना है एरिया, एरिया इंटू सिंबल ऑफ डाल सकते हो, नंबर क्या, नंबर लॉक में आप लोगों को मिलेगा, इंटू क्या है 0.012, इसको आप टाइप करना पड़ेगा, 0.012 प्लास्टरिंग का थिकनेस। ओके, तो ये ऐड हो चुका है, देख सकते हो इधर मोटर वॉल्यूम ये कम्प्लीटली ऐड हो चुका है। उसके बाद में सिंपल ओके, 1.20 मीटर क्यूब, ओके, तो ये सही आया 1.20 मीटर, तो कंप्लीट आ चुका है। बाद में 30% ऑफ द वॉल्यूम माटा, आफ्टर एडिंग यू हैव टू ऐड द 30%, फिल अप जॉइंट्स एंड कवर सरफेस, तो भी आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा।
तो इसके साथ साथ इसको भी ऐड करना पड़ेगा, हम लोग सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं इसलिए सब डाटा को ऐड करना इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द मोटर 1.20 प्लस ब्रैकेट में 1.20 इंटू 0. तो ये 30% हमारा 0.3 आ चुका है। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ द मोटर 1.56 आ चुका है। आफ्टर एडिंग वॉल्यूम ऑफ द मोटर, इसको हम लोग कुछ तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर एडिंग 30%, आफ्टर एडिंग 30% वॉल्यूम ऑफ मोटर, इस तरह का हम लोग एक नेम दे देते हैं फील्ड एडिस। फील्ड एडिस में जाने के बाद ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर। तो आफ्टर आफ्टर एडिंग 30%, ओके, आफ्टर एडिंग 30% जैसे ही लिख देते हैं तो हम लोगों को आइडिया हो चुका है कि मोटर वॉल्यूम आफ्टर एडिंग 30% ऐड करना है, इतना होता है बल्कि। तो इसमें भी हम लोगों को वॉल्यूम सेलेक्ट करना पड़ेगा। मोटर वॉल्यूम कितना है 1.20। तो अभी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, मोटर वॉल्यूम, ओके, मोटर वॉल्यूम प्लस, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फिर से मोटर वॉल्यूम, ठीक है, मोटर वॉल्यूम इंटू कितना है 30%, 0.30, ब्रैकेट क्लोज। आप लोग ये फार्मूला देख सकते हो, मैं इस फार्मूला को चाहिए तो कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड मैं वर्ड पे लेके जाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा क्लियरली आप लोगों को समझ में आए बोल के। तो न्यू, ओके, तो देख सकते हो कंप्लीट मोटर वॉल्यूम प्लस मोटर वॉल्यूम इंटू 0.30, ये थोड़ा सा, तो आप लोगों को आइडिया होगा मोटर वॉल्यूम प्लस मोटर वॉल्यूम इंटू 0.30। इसमें मैं क्या लिखा हूँ आप लोग देख सकते हो, मोटर वॉल्यूम जो ये भी हमारा मोटर वॉल्यूम है प्लस 1.20, फिर से मोटर वॉल्यूम इंटू 0.30। तो अभी फार्मूला के हिसाब से ये कम्प्लीटली सही है, ठीक है, ओके एंड ओके। तो आफ्टर एडिंग 30% जो मोटर वॉल्यूम हो चुका है 1.56, ओके, ठीक है, तो 1.56 हो चुका है हमारा, ओके, आप लोग देख सकते हो ये टैली हो रहा है 1.56। उसके बाद में ड्राई वॉल्यूम ऑफ द मोटर, सो इंक्रीज्ड बाय 25% ऑफ द टोटल ड्राई वॉल्यूम। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम फार्मूला है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ द मोटर, पहले मोटर वॉल्यूम प्लस फिर से मोटर वॉल्यूम इंटू 0.25। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ द मोटर हम लोग को आता है 1.95 मीटर क्यूब। तो इसलिए फिर से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ड्राई वॉल्यूम ऑफ द मोटर, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर, रेविट, रेविट में जाने के बाद फील्ड्स एंड ये हमारा ऐड टू कैलकुलेटर पैरामीटर ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम में एंटर कर देता हूँ, ड्राई वॉल्यूम, इसमें हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम, आप लोग ये ध्यान से देखना, आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वॉल्यूम ही सेलेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो वॉल्यूम, तो इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 30% जो भी ऐड किया है उसको ऐड करना पड़ेगा, एडिंग 30% इसको हम लोग ऐड करना पड़ेगा, प्लस द सिंबल आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट डालने के बाद फिर से ये वाला इंटू कितना परसेंट हम लोगों ने लिया था उधर, 25%, ओके, 25% के हिसाब से आप लोगों को 0.25, ब्रैकेट क्लोज। तो फिलहाल मैं फिर से इस फार्मूला को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद वर्ड, लोग देख सकते हैं इधर ये, तो मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फार्मूला है जो भी हमने ऐड किया है इसका। तो ओके, आफ्टर एडिंग 30% डाटा ड्राई वॉल्यूम शुड बी कैलकुलेशन एज पर द डाटा, ओके। तो ड्राई वॉल्यूम को आप इसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें भी नेम चेंजेस किया तो इसका भी चेंजेस हो जाएगा, सिर्फ प्रोसीजर सेम होना चाहिए, ओके, ओके एंड ओके। ड्राई वॉल्यूम आ चुका है हमारा 1.95 मीटर क्यूब। तो इधर कितना आया था मैन्युअल कैलकुलेशन में 1.95 मीटर, ओके, पर मीटर, ओके, जो भी हमारा आया था 1.95, ओके।
अभी हम लोग नेक्स्ट जो भी पार्ट है वो देखेंगे। तो ड्राई वॉल्यूम हमारा कैलकुलेशन हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट रिक्वायर्ड। तो अभी हम लोग को पता चल चुका है ड्राई वॉल्यूम कितना चाहिए, वो सब हम लोग को पता चल चुका है। अभी क्या करना चाहिए, सीमेंट रिक्वायर्ड, सीमेंट वॉल्यूम ऑफ द बैग्स कितना चाहिए, तो उसका हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसका फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो, ड्राई वॉल्यूम इंटू सीमेंट रेशियो डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो। ओके, ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा। उसके बाद में डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट बैग कैसे ले सकते हैं आप लोग इधर देख सकते हो, 1 बैग ऑफ सीमेंट इक्वल टू 0.035 क्यूबिक मीटर। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट बैग है। इधर मैंने डायरेक्टली डाटा मेंशन कर चुका हूँ। ये छोटा छोटा इंपॉर्टेंट जो भी डाटा होता है आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, और इसलिए आप आराम से कर सकते हो। तो ये फार्मूला है हमारा। के बाद में आप इसमें देख सकते हो 1.95 इंटू 1.95 इन द सेंस ड्राई वॉल्यूम राइट, इंटू 1 सीमेंट रेशियो। सीमेंट रेशियो का मतलब क्या है, हमने क्या लिया था 1:3। तो जो भी हमारा रेशियो है हमने 1:3 लिया था, आप लोग देख सकते हो। तो 1:3 है हमारा सीमेंट एंड मोटर का रेशियो 1:3। तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1:3 है हमारा रेशियो। ओके, तो सीमेंट एंड मोटर का रेशियो। ओके, तो इसमें क्या है 1:3 डिवाइडेड 4 इन द सेंस 1+4। ओके, सम ऑफ रेशियो, जो सम ऑफ द रेशियो का टोटल सम होता है ये 4 होता है। ठीक है, 1+3 इक्वल टू 4। ओके, जो भी 4 होता है डिवाइड बाई 0.035। 0.035 मैं इधर मेंशन कर चुका हूँ नोट बोल के। 1 बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 0.035 मीटर क्यूब। ओके, तो वो कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को कितना आता है, नंबर ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इक्वल टू 13.93 बैग्स आता है। ये मैनुअल कैलकुलेशन है। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेविट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग रेविट में कैलकुलेशन। ओके, तो अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, डाटा ऐड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। एडिट फील्ड्स, फील्ड्स में जाने के बाद ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर। तो इसमें हमारा हेडिंग क्या था, सीमेंट रिक्वायर्ड। तो सीमेंट रिक्वायर्ड हम लोग ऐड करेंगे, सीमेंट रिक्वायर्ड। सीमेंट रिक्वायर्ड। ओके, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, पहले ब्रैकेट डाल देते हैं। तो ब्रैकेट बेहतरीन इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 ब्रैकेट है तो ध्यान में रखना, एक ब्रैकेट। ओके, शायद 2 ब्रैकेट इसमें चाहिए, देखते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए, पहले ड्राई वॉल्यूम राइट, ड्राई वॉल्यूम इनटू, तो एक बार फिर से फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला में कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, गलती हुआ तो नहीं। ड्राई वॉल्यूम इनटू सीमेंट रेशियो राइट। तो हम लोगों को 2 ब्रैकेट कैसे चाहिए आप लोग देख सकते हो। तो ड्राई वॉल्यूम हमने किया इनटू सीमेंट रेशियो, इसको एक ब्रैकेट चाहिए। बाद में डिवाइडेड बाय करना करके सम ऑफ रेशियो इसमें ऐड करना पड़ेगा, फिर से ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ओके, तो इनटू हम लोगों का रेशियो क्या था, इनटू 1। तो ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अभी क्या है सम ऑफ द रेशियोज 4। ओके, फिर से ये ब्रैकेट क्लोज हो जाए। इस फॉर्मूला को मैं कंप्लीट कॉपी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद में क्या है, इनटू, सॉरी शायद डिवाइडेड बाय 0.035। क्या सही है, एक बार फिर से चेक कर। तो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग्स, वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट बैग्स कितना है 0.035। ओके, 0.035। तो इसमें हम लोग, आप लोग देख सकते हो इधर, मैं फिलहाल इस फॉर्मूला को पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी वर्ड, ओके, ये हमारा फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, ड्राई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू 1, तो फिर से ब्रैकेट एंड ये हमारा कम फॉर्मूला। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान में रखना, ये अलग फार्मूला है। तो ये कंप्लीट एक फार्मूला है, तो इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये कंप्लीट है और ये वाला कंप्लीट है, अलग है।
और इसको प्रिंट कर देते हैं। ये ब्रैकेट आप लोगों को सही समझ में आएगा किस किस में मैं ब्रैकेट यूज़ किया हूँ बोल के। ये अलग है, ये ब्रैकेट अलग है और ये कंप्लीट अलग है। तो इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, नंबर वगैरह ऐड किया तो ये फार्मूला नहीं लेगा। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसको भी हम लोग वॉल्यूम में ही ऐड करना पड़ेगा। ओके, सीमेंट रिक्वायर्ड कितना है, 13.93 स्क्वायर मीटर आया। एक्चुअल में क्या है, ये केजी है, राइट, सॉरी, ये हमारा बैग्स है, राइट, 13.93 बैग। सो इसमें हम लोग बैग का ऑप्शन नहीं है रेविट में, तो इसलिए हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, 13.93, तो सीमेंट रिक्वायर्ड इन बैग्स, इस तरह का फॉर्मूला आप चेंजेस कर सकते हो इन बैग्स। तो थोड़ा सा बड़ा कर दो, बैग्स, ओके, 13.93। ये स्क्वायर मीटर क्यूब या स्क्वायर मीटर जो भी ये डाटा दिखाई दे उसको कैसे हटा देते हैं, इसके लिए आप लोगों को सिंपल इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट यूनिट में जाके यूज प्रोजेक्टर यूनिट अनचेक करो, उसके बाद में इसको नन कर दो। ये देखो, सिर्फ इसको यूनिट पैरामीटर गायब हो चुका है। तो इसमें आप जो भी डाटा अलाइनमेंट बाद में कर सकते हो। ये कंप्लीट डाटा आप लोगों को मिल चुका है। देखो, सीमेंट रिक्वायर्ड इन बैग्स। और क्या डाटा आप लोगों को चाहिए, नेक्स्ट हमारा क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड। तो ये हमारा लास्ट पार्ट आया, स्टेप 3 पार्ट है, क्वांटिटी ऑफ द सैंड, ड्राई वॉल्यूम इंटू सैंड रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू डेंसिटी ऑफ सैंड। तो ये ध्यान में रखना, ड्राई वॉल्यूम कौन सा है हमारा 1.95 इंटू सैंड रेशियो हमारा है 3। तो मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन कर चुका हूँ 1.3। ओके, कंफ्यूज मत हो ये किधर से डाटा आया बोल के। ओके, सम ऑफ रेशियो हमारा 4 है। डेंसिटी ऑफ सैंड आप लोग देख सकते हो, डेंसिटी ऑफ सैंड है हमारा 1550 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने सैंड रिक्वायर्ड कैलकुलेशन किया, तो 2267 kg हम लोगों को सैंड रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग इजीली कैलकुलेशन करेंगे। क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड इन केजी। फिर से फील्ड्स, ऐड पैरामीटर, सैंड रिक्वायर्ड इन केजी, वॉल्यूम, ये हम लोगों को क्या चाहिए, ड्राई वॉल्यूम, तो ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट हम लोगों को चाहिए, बाद में भी आप ब्रैकेट ऐड कर सकते हो। ड्राई वॉल्यूम इंटू 4 डिवाइडेड बाय, सॉरी, ड्राई वॉल्यूम इंटू 3, ड्राई वॉल्यूम इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। फिर से डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सैंड 1550। तो इसको भी हम लोग वॉल्यूम में रखेंगे। डन, डन। सैंड रिक्वायर्ड 0 0 आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है। तो आप फिर से चेक कर सकते हो, एडिट पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप फिर से इसका एडिट कर सकते हो। एडिट, तो सैंड रिक्वायर्ड इंटू के जी, ड्राई वॉल्यूम इंटू 3 डिवाइडेड 4 डिवाइड बाय 1550। इसमें क्या गलती हुआ है आप लोग इसमें ध्यान से देखना। ड्राई वॉल्यूम इंटू 3, तो एक बार हम लोग फिर से जो भी फार्मूला चेक करें, ड्राई वॉल्यूम इंटू 3 ओके डिवाइड बाय 4। तो इसमें हम लोगों ने क्या गलती की है, तो गलती किया तो नहीं आता, ड्राई वॉल्यूम इंटू 3 ओके डिवाइड 4 डिवाइड बाय 1550। अब चाहे तो इसमें फिर से हम लोग डाल सकते हैं। यह है हमारा ड्राई वॉल्यूम। काम करेंगे, पहले ब्रैकेट डाल देते हैं, 2 ब्रैकेट, ड्राई वॉल्यूम ओके इंटू 3, राइट। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो चुका है, डिवाइडेड बाय 4। ओके, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो चुका है, डिवाइडेड बाय 1550।
डन। देखते हैं, तो ये फिर से 0 आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने किधर भी गलती कर रहे हैं। तो इसका कैसे शॉर्ट आउट करें, एक एक बार आप लोगों की भी प्रॉब्लम हो सकती है। एडिट टाइप, ओके, ड्राई वॉल्यूम सही है हमारा, इंटू 3/4। एक बार मैनुअल कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो कुछ भी कैलकुलेशन गलती हुआ तो आप मैनुअल से ही कर सकते हो। तो थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, तो मैनुअल में भी हम लोगों को पता चल जाता है। तो ड्राई वॉल्यूम हमारा कौन सा है, ड्राई वॉल्यूम 1.95 इंटू क्या है हमारा, ड्राई वॉल्यूम इंटू 3, 5.85 आ चुका है। तो डिवाइडेड बाय 4, 1.465 आ चुका है, डिवाइड बाय 1550, 2266। आप लोग देख सकते हो 2266 kg आ चुका है। तो इसमें क्या है, इसमें 2267 और राउंड ऑफ उन्होंने किया है। तो शायद हम लोगों ने इधर फार्मूला एंटर करने का समय गलती की, तो शायद मैं डिवाइडेड वगैरह किया हूँ इसमें, देखते हैं। तो ये हमारा इंटू करना था, ओके, इतना ही आसान है। तो आप लोगों को एक एक बार समझ में नहीं आता है कि, तो एक एक बार गलतियां हो जाता है, इसलिए मैं, गलती हुआ तो अच्छा है, मैंने शॉर्ट आउट करने का तरीका भी आप लोगों को बता दिया। मैनुअल कैलकुलेशन से आप कर सकते हैं। तो देख सकते हो 2266.88875 आ चुका है, इधर 88 आ चुका है। के हिसाब से आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। कंप्लीट इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेंटर में कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हो सैंड रिक्वायर्ड इन केजीज हम लोगों को आराम से आ चुका है। और इसका आप चाहे तो सैंड का रेट कितना है वो ऐड करके टोटल अमाउंट ऑफ द सैंड उसमें भी आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, या टोटल अमाउंट ऑफ द सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड वो भी आप आराम से इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इतना इजी हो चुका है। मैनुअल में आप लोग देख सकते हो हम लोगों को बहुत टाइम दिया मैनुअल कैलकुलेशन करने का। तो आप लोग देख सकते हो इसमें 14 बैग्स एंड सैंड 2.2 टन, ओके। तो पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ। इसमें आप लोग देख सकते हो एक बार मैनुअल कैलकुलेशन कर दिया, ये हमारा क्या है, वॉल शेड्यूल है। इसमें को हम लोग चेंज करेंगे। जो भी हमने पहले प्लास्टरिंग कैलकुलेशन दिया था, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड कम्स टू रेविट, ओके, प्लास्टर कैलकुलेशन। तो ये हमारा डाटा सेट हो चुका है। लेवल 1 पे जाता हूँ, अभी आप लोग देख सकते हो मैं वॉल सेलेक्ट करता हूँ, रिपीट, अभी मैं ड्रॉ कर देता हूँ 1, 3। अभी मैनुअल में क्या होता है, इन सब को आप मैनुअल में कैलकुलेशन करना पड़ता है। फिर देखो रेविट में दिखाता हूँ, 1, कौन सा भी करो, इतना सारा वॉल ड्रॉ कर दिया। मैनुअल में तो बहुत टाइम लगता है। फिर देखो रेविट, भाई रेविट है, बिम सॉफ्टवेयर है, इसलिए तो रेविट द लीडिंग बिम सॉफ्टवेयर माना जाता है। आप लोग देख सकते हो आराम से कैलकुलेशन हो चुका है। इसका हाइट भी देख सकते हो, इसका लेंथ भी देख सकते हो, एरिया भी आप लोग देख सकते हो, मोटर वॉल्यूम देख सकते हो, आफ्टर एडिंग द 30% कितना है वो भी देख सकते हो, सीमेंट रिक्वायर्ड इन बैग्स वो भी देख सकते हो, 10 नंबर ऑफ द बैग्स चाहिए, 10 इसको 11, या इसका जो भी डाटा राउंड अप कर सकते हो, सेलेक्ट करो। इसको सेलेक्ट करने के बाद यूनिट फॉर्मेट, तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 डेसिमल कर सकते हैं, 13.9 आ चुका है। तो इसको 0, ओके, या तो आप लोग देख सकते हो 14 बैग्स का भी आप चाहिए तो कर सकते हो। तो ये मीटर क्यूब आ चुका है, एक्चुअल में केजी में आना चाहिए, यूनिट ऑफ फॉर्मेट यूज। तो 0 करता हूँ, इसको डन कर देता हूँ। 2267 केजीस, इन केजीस हमने इधर मेंशन कर चुके हैं, इसलिए इसको केजीस मान सकते हैं। तो इसका टोटल कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सीमेंट ऑफ द बैग्स चाहिए बोल के। टोटल कैलकुलेशन करने के लिए आपको फील्ड्स में जाना पड़ेगा। फील्ड्स में जाने के बाद शॉर्टनिंग एंड ग्रुपिंग, ग्रैंड टोटल, टोटल ओनली, फॉर्मेटिंग, टॉप सीमेंट रिक्वायर्ड इसका टोटल चाहिए, कैलकुलेट टोटल्स, ओके, 71 बैग्स, राइट। इसका भी आप आराम से इसी तरीके के कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
इसमें कुछ भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोगों को, सिर्फ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो एंड सपोर्ट भी कर दो। ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए आपको थैंक यू बोल के मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वॉच प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू, आपका सपोर्ट ऐसे ही बने रहेगा।